बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथ आय नमः। प्रिय भक्तों, ईश्वर कौन है? ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है? धर्म और कर्म क्या है? पाप और पुण्य क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका साईं ने अपने तरीके से उत्तर दिया है। साईं के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उनके बारे में कोई बहुत कुछ कहकर भी कुछ नहीं कह सकता है। साईं जब तक शरीर पृथ्वी पर मौजूद रहे, लोगों को, भक्तों को उनकी शंकाओं से उबारते रहे। और आज जब साईं को समाधि लिए हुए 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, साईं को उनके भक्त हमेशा अपने साथ, अपने पास ही पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं साईं ईश्वर का अवतार थे, तो कुछ का मानना है वे चमत्कारी पुरुष थे, संत थे, फकीर थे, महापुरुष थे, या औलिया थे, या कुछ और। साईं क्या थे? उन्हें समझने के लिए हमें अपने अंतर्मन में झांकना होगा, क्योंकि साईं ये सभी कुछ थे। वे हमारे मन में बैठी हुई भावनाएं थे, जो हमारे ही भाव के जरिए अपने आप को अभिव्यक्त करते थे। साईं के परम भक्त श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जिन्हें बाबा हेमाड पंत कहकर पुकारते थे, उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथ की साईं सचरित्र में बाबा की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। जिन्होंने भी यह अद्भुत ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ पढ़ा है, वे भली बात ही जानते हैं कि बाबा ने मानव अवतार क्यों लिया था। हेमाड पंत जी ने यह महाग्रंथ मराठी भाषा में लिखा था। बगैर बाबा की आज्ञा के उन पर एक शब्द भी लिख पाना बहुत ही मुश्किल था। कलम तभी चलेगी, दिमाग भी तभी काम करेगा जब बाबा अपनी उसकी आज्ञा दें। बाबा की ही आज्ञा थी। उनके भक्तों का अनुभव था कि वे बाबा की कहानी, उनकी लीलाएं, उनकी बातें सरल भाषा में नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। कई बार कोशिश की, हर बार अल्पविराम लगता रहा, लेकिन जब बाबा ने आज्ञा दी तब वह पुस्तक लिखने का प्रयास किया और उसमें सफल हुए। समय के साथ तमाम चीज़ें बदलती हैं, जीवन शैली में व्यापक बदलाव आता है, बोलचाल के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। बाबा के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है। ईश्वरीय अवतार बाबा किस प्रयोजन से मानव अवतार में आए, वे अपने भक्तों एवं आम लोगों को क्या संदेश देते थे और देना चाहते थे, इसे ध्यान से समझना भी आवश्यक है। नई पौध युवा पीढ़ी के बीच बाबा के संदेश सरल और सहज भाषा एवं उदाहरणों के साथ पहुँचे, ऐसा ही हमारा प्रयास रहता है। बाबा के अवतरण और समाधि के दरमियान उनका सानिध्य पाने वाले लोगों ने जो कुछ देखा, सुना और पाया और महसूस किया, उन्होंने बाबा की कृपा प्राप्त की। यह माना जाता है कि बाबा महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में जन्मे। हालांकि बाबा की लीला अपरंपार है। वे कहाँ से अवतरित हुए यह ठीक से कोई नहीं जानता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का लंबा वक्त महानिर्वाण तक शिरडी में गुजारा था। यह उनके पावन चरणों का प्रतिफल है, जो शिरडी आज दुनिया के एक शक्तिशाली तीर्थ स्थल के तौर पर जाना पहचाना जाता है। यहाँ पर जो मुराद लेकर आता है खाली हाथ नहीं जाता। आमतौर पर आम महापुरुषों द्वारा असंभव कार्यों को संभव बनाने की क्रिया को चमत्कार माना जाता है, लेकिन ऐसा प्रत्येक चमत्कार किसी न किसी ने संस्कार डालने के लिए इन संत महात्माओं द्वारा रचा जाता है, और हम साधारण बुद्धि वाले उनके भक्त इन्हें किसी जादुई कारनामे जैसा मानते हैं, और इनके रचे जाने के पीछे का कारण हमारी सामान्य बुद्धि से परे है। हमारे जीवन में जो भी अप्रत्याशित और असंभवी होता है, हम उसे चमत्कार कहते हैं, जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं, और यदि कल्पना भी की, उसे साकार करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं थी, और उसके प्रयोग के तौर तरीके भी हमें नहीं पता है। जो हम अपने जीवन में साक्षात नहीं कर पाए,
अगर कोई दूसरा उसे करके दिखाता है तो वो हमारे लिए चमत्कार हो जाता है। हम उस व्यक्ति को असाधारण व्यक्तित्व मानने लगते हैं और उसे पूजने लगते हैं, उसकी कई बातों और सलाह मशवरों पर अमल करने लगते हैं, और हमें करना भी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के चमत्कार समाज को एक नई दिशा देते हैं, देश के हित में हैं, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और संसार को संस्कारित करने की पहल भी करते हैं। साईनाथ महाराज ऐसे ही चमत्कारी संत थे। वे प्रयोगधर्मी थे। वे एक ऐसे महापुरुष थे जो लोगों को सच के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाते थे। वे एक ऐसे शिक्षक थे जो अपने भक्तों को अच्छाई का पाठ पढ़ाते थे। उन्हें एक ऐसे वैज्ञानिक के तौर पर भी याद कर सकते हैं जो अपने नए नए प्रयोग से लोगों की आंखों पर पड़े अज्ञानता के पर्दे को हटा देते थे। साईं बाबा ने भी वही चमत्कार किए। उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य हमें वही सुखद अनुभूति देता है जैसे हमें अपने पुरुषों के स्मरण के दौरान मिलती है। बाबा का संपूर्ण व्यक्तित्व एक चमत्कारी था। उनके भीतर एक चुंबकीय प्रभाव था जो हमें खींच लेता था। बाबा का चुंबकीय प्रभाव हमारे मन में एक विद्युत पैदा करता है। सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा करंट फैलता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को अच्छे कर्मों के लिए उद्घोषित करता है, मन को शांत करता है, तन को स्फूर्ति देता है, यानी अंदर और बाहर दोनों से हमें निर्मल कर देता है। एक समय खांडवा जाने पर काका दीक्षित की भेंट पुरुषोत्तम बी व्यास से हुई, जिन्हें उन्होंने बाबा की दिव्यता और अपने अलौकिक अनुभवों के विषय में बताया। व्यास जी की शिरडी जाकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश वे शिरडी यात्रा नहीं कर पाए। एक रात्रि उन्होंने स्वप्न में सफ़ेद घोड़े पर सवार एक व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। उस व्यक्ति ने व्यास से कहा, सरकार की ओर से तुम्हें इस गुरु पूर्णिमा पर शिरडी जाने का आदेश है। इसे बाबा की आज्ञा मानकर वे गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर शिरडी चले गए, जहाँ उन्हें दिव्य अनुभव हुए जो साईं की दिव्यता, भव्यता और महात्म्य की झलक दे गए। उसी रात्रि घर वापस आने पर वे अपने लिए घर के मुख्य द्वार को खुला देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उनकी पुत्री ने बताया कि बाबा ने स्वप्न में उसे गेट खुला रखने को कहा था, क्योंकि व्यास उस रात घर पर वापस आ रहे थे। शिरडी यात्रा के बाद बाबा अक्सर उनके स्वप्न में आकर उन्हें माध्यम बनाकर दुखी लोगों की सहायता और उपचार करने की प्रेरणा दिया करते थे। एक बार व्यास के पड़ोसी का लड़का बहुत बीमार हो गया। बच्चे के माता पिता उसकी बिगड़ती स्थिति देखकर बहुत चिंतित हो गए। एक रात्रि बाबा व्यास के सपने में आए और बालक के गले में उनका लॉकेट डालने की आज्ञा दी। बाबा ने बालक के स्वस्थ होने का आश्वासन दिया। अगले दिन व्यास जी ने बालक के माता पिता की सहमति लेकर बालक के गले में साईं बाबा का लॉकेट पहना दिया, और तीसरे दिन बालक की मां ने बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक बालक के स्वस्थ होने की सूचना दी। व्यास अपने घर के प्रथम तल पर बाबा के स्वरूप यानी चित्र का पूजन किया करते थे। एक दिन श्यामा उनके घर पर आए। व्यास ने नीचे हॉल में श्यामा के सोने की व्यवस्था की। उस रात्रि श्यामा ने स्वप्न में बाबा को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। श्यामा ने बाबा से पूछा, देवा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा ने रुककर उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते, मैं प्रथम तल पर रहता हूँ। ऐसा कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी के साले के पास एक गाय थी जो दूध नहीं दिया करती थी, क्योंकि जन्म लेते ही उसके बछड़े की मृत्यु हो जाती थी। व्यास ने बाबा से उनके साले की समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की और साधना की। साधना के पश्चात बाबा ने उन्हें गाय के गले में उनका लॉकेट डालने की आज्ञा दी। व्यास ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। फलस्वरूप गर्भवती गाय ने बछड़े को जन्म दिया और प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी।
बाबा की कृपा से व्यास ने जनमानस और एक गाय की भी सहायता की। प्रिय भक्तों, गुरु से अधिक और कुछ भी नहीं है। गुरुदेव की पूजा कर ली जाए तो समस्त पूजा इसी एक पूजा से सिद्ध हो जाती है। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से निकले हुए वचनामृत साक्षात ब्रह्म स्थित है और उनका प्रत्येक वचन ब्रह्म वाक्य है। एक समय श्री देव ने एक सपना देखा। उन्होंने सुबह के समय स्वयं को अपनी बेटी रंगूताई के साथ गांव की एक 20 फुट चौड़ी सड़क पर चलते हुए देखा। सामने से उन्हें 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। युवा व्यक्ति ने सफ़ेद धोती के ऊपर सफ़ेद अंगरक्षा, सिर पर लाल पगड़ी और कंधे पर शॉल धारण किया हुआ था। बूढ़े व्यक्ति के सिर पर सफ़ेद पटका बंधा हुआ था और सफ़ेद धोती के ऊपर खद्दर का छोटा सा कोट पहना हुआ था। युवा ने देव और उसकी बेटी से कहा, अरे रुको, क्या तुम जानते हो ये व्यक्ति कौन है? तो देव ने नहीं में उत्तर दिया। युवा बोला, ये भगवान दत्तगुरु हैं। यह सुनकर देव और रंगूताई ने उन्हें प्रणाम किया। युवा ने अपने साथी को दक्षिणा अर्पित करने के लिए कहा। देव ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर अपनी बेटी को आदरपूर्वक अर्पित करने के लिए दिया। फिर देव ने एक और सिक्का निकाला और जैसे ही वे उस अर्पित करने लगे तो युवा ने उनसे पुनः दक्षिणा देने का कारण पूछा। देव ने कहा, पहला सिक्का तो उनकी बेटी ने अर्पित किया था। तब बूढ़े व्यक्ति ने देव से पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? देव ने कहा, मेरे 2 पुत्र और 1 बेटी है। बूढ़ा व्यक्ति बोला कि उसके तो कोई संतान नहीं है। देव बोले, महाराज, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके कोई संतान नहीं है? इस संसार के सभी प्राणी तो आपकी संतान है। फिर वे चलकर एक वाड़े के समीप आए जो अधिक ऊंचा नहीं था। वहाँ पहुँचते ही युवा और वह बूढ़ा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गए और देव का स्वप्न का अंत हो गया। कुछ समय पश्चात देव की भेंट नाना साहेब चंदोरकर से हुई, जिन्होंने बाबा की दिव्यता का परिचय दिया। और देव जब पहली बार शिरडी गए और साठे वाड़े में रुके, स्वप्न में देव ने हूबहू वही वाड़ा देखा। फिर उन्होंने द्वारकामाई जाकर बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया और उन्हें यह प्रमाण मिल गया कि बाबा दत्त भगवान है और युवा व्यक्ति नाना साहेब चंदोरकर थे। बाबा कहते हैं, जो कुछ भी तुमने पूर्व जन्म में किया होता है, इस जन्म में तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारे सोचने का ढंग अहंकारपूर्ण है, इसलिए तुम अपने आप को अपराधी मानते हो। कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर कार्य करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने कहा, लोग केवल अपने पुण्य कर्मों का अभिमान क्यों करते हैं, अपने पाप कर्मों का अभिमान क्यों नहीं करते? आखिर दोनों का प्रताप तो एक समान ही है। इसलिए अभिमान और अहंकार से परे होकर ही कार्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का गुणगान हम इसी प्रकार करते रहेंगे। यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें और हर पल साईनाथ महाराज का नाम लेते रहें, साईं साईं करते रहें। ओम साईं राम, ओम साईं राम।